हेलो फ्रेंड्स, एक हस्बैंड वाइफ थे। उन्हें अपने 4 साल के बेटे का एडमिशन एक अच्छे रिपोर्टेड मिशनरी स्कूल में कराना था। उनके साथ में उनकी माँ भी रहती थी, जो बच्चे से राम राम करती थी। सुबह उठ के बच्चा उसके पैर छूता था। तो एक दिन वो व्यक्ति अपनी माँ के ऊपर झुर्रा जाता है और कहता है कि जब तक इसका इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक तुम इससे गांव की भाषा में बात नहीं करोगी, राम राम नहीं करोगी, तो इससे थोड़ा दूरी रहो। बच्चे को सुबह शाम गुड मॉर्निंग, इवनिंग, हेलो, हाय ये सब कहना सिखाया जाता है। जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब सिखाया जाता है। कोई बात नहीं। जिस दिन सुबह बच्चे को लेके उसके माँ बाप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं। बच्चे का टर्न आता है, उसे प्रिंसिपल रूम में लेकर जाया जाता है। उस प्रिंसिपल के लिए कहा जाता था, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है। बच्चे से वो सारी बातें करते हैं, बच्चा इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में बच्चा जवाब भी देता है। तभी एक सिस्टर आती हैं, वो टेबल पे अपना पैन रख के बोलती हैं, बेटा जब आपके घर में कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं या आपके दादा दादी आते हैं, तब आप उनसे कैसे मिलते हैं। अब वो हस्बैंड वाइफ का चेहरा तो बिल्कुल वो हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब तो बच्चे को सिखाया नहीं था। तो वो बच्चे को कुछ इशारा करते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलो बोलो, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है। वो बच्चा चुपचाप उठता है और जाके उन सिस्टर के पैर छूता है और उनसे राम राम कहता है। तो रूम में सन्नाटा हो जाता है। माँ बाप अपना सिर पकड़ लेते हैं, अब तो रिजेक्शन पक्का है। तभी एक चमत्कार होता है। जो स्ट्रिक्ट पर्सन प्रिंसिपल साहब थे वो एकदम हंस जाते हैं और बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और बच्चे को प्यार करते हैं। कहते हैं, बेटा ये आपको किसने सिखाया। तो बच्चा खुश होकर कहता है, मेरी दादी ने सिखाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी मातृभाषा, हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, यदि उसे जड़ से कट जाता है तो वो फौरन गिर जाता है। उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं तो वो सूख जाता है, गिर जाता है। आधुनिक होना गलत नहीं है आप, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा, अपने संस्कार को भूलना गलत होता है। उन हस्बैंड वाइफ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जब घर जाते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपनी माँ के गले लगता है और माँ को से कहता है कि आज माँ तुम्हारी ही वजह से बच्चे का इतने अच्छे स्कूल में, इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ है। हमें है कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा, अपने संस्कार को पर शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।